लिया तामत को चित बांधऊ हो, नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करिहें चाल को चालियो। 9 और 10 पहला कहरा का चौपाई। अब गुरुआ लोगों के ही कथन में पहला बतलाते हैं, जो यही भांति इसी तरह से सदा उन्मनी में मग्न होना चाहो तो उस मत को, योग मत को चित्त में बांधो, नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करिए चाल कुचाली। योगी लोगों के मत के प्रमाण से जो आठवां पर साधना न करेगा तो ठाकुर कहते हैं मन अति दारुण है, तो चाल कुचाली करेगा, अर्थ के विषय में चलायमान कर देगा। इसलिए साधन करके मन को स्थिर करो, अथवा गुरु निर्णय से जो इसी भांति से इसी तरह से करहु मत वलिया, वैराग्य, बोध, सदाचार, संयम, नियम, संत महात्मा पारकी गुरु भाई लोगों के संग साथ में रह करके अथवा अकेले रह करके साधन करते रहोगे। मतावलंबी लोगों, गुरु मतावलंबी, संत मतावलंबी, मत में अवलंब अपने ग्रहण करने वाले गुरु मत को, गुरु ज्ञान को, गुरु साधना को, इसी तरह से जो करते हैं तब कहते हैं ता मत को चित बांधो। उसी मत, उसी सिद्धांत, किस पारक मत, पारक सिद्धांत, पारक बोध को चित्त में दृढ़ करके बांधो, खूब पक्का टिकाए रखो। जीवन कल्याण करना है, यह मनुष्य जीवन में सारे भवबंधनों से छूटना है, जीवन मुक्त होना है और कहीं जाके अटकना नहीं, भटकना नहीं, भूलना नहीं, बंधना नहीं है। ये वर्तमान मनुष्य में किसी प्रकार से भी अपना जो है कि जीवन कल्याण को सफल करना है, इसको दृढ़ करो। इसी तरह से आप जो है कि मन को बिल्कुल जो है कि स्वस्थ, कहीं कुछ कहीं भी न अटका हुआ, न भटका हुआ, कोई भी नशा ग्रहण न किया हुआ, बिल्कुल दिल दिमाग जिसका स्वस्थ है ऐसा पवित्र करो। सत्य मत को चित्त में बांधो, दृढ़ रखो, परिपक्व करो, तो अवश्य भी तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसी मनुष्य जीवन में मुक्त हो जाओगे। कोई जो दृढ़ हो और हो न सके ऐसा तो बात नहीं है। दृढ़ होने के उपरांत तुम कर सकोगे, नहीं कर सकोगे ऐसी कोई भय नहीं है। कर सकते हो, दृढ़ता करो। और दृढ़ता नहीं करोगे तो देखो, नहीं तो ठाकुर है डर में। ठाकुर माने जो है कि तुम ठकुराई करोगे, अहंकार प्रकट करोगे तो तुम्हारा क्रोध अत्यंत दारुण कहे भयंकर होगा। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस तरह से वो विनाश की ओर जाता है, ऐसा गीता में कहा है। ठाकुर तुम्हारे ऊपर कोई मालिक तो नहीं है, तो सबका ठकुराई मानने वाला अहंकारी मन
तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे जो है कि ऐसे अबोधपना, वो ऐसा दारुण दुखदाई है, भयंकर है। वही काल भी बनता है, वही जीव का विनाश भी करता है। अपना हानि, अपने आत्मघाती दस्ता, अपने ही घात करना, अपने ही जो है कि बंधन करना। ऐसा जो है कि तुम्हारी दुर्भावना, तुम्हारा हठ, पक्ष, दुराग्रह, विषय वासना ऐसा कर देगा। ठीक से संयम नियम में नहीं रहोगे तो फिर वो करिए चाल कुचाल, तुम्हारा चाल को कुचाल, कुचाल को सुचाल, जैसे चाल का चाल कुचाल यानी भटका देगा। तुम मुड़ गए, पक्षपाती बन गए, ध्येय बदल गया, फिर सुचाल से कुचाल हो जाएगा। गुरुमति से मनमति हो जाओगे। सज्जन से दुर्जन भया सुनी काहू का बोल, कासा तामा हो रहा था ठिकों का मोल। इसमें जो है कि सदगुरु बतलाए सज्जन से भी दुर्जन होता है। अब दुर्जन सुधर के सज्जन होता है तो सज्जन जो है कि बिगड़ करके दुर्जन हो जाते हैं। ऐसी दुर्बुद्धि हो जाती है। संसार में जो है कि देख रहे हैं, जानने में आ रहा है। बहुत दिन तक जो है कि लाइन, ठीक लाइन में रह करके अंत में जो है कुलाइन में, कुवृत्ति में, कुसंगति में लग करके जो है कि एकदम संसारी बन जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे जो है कि अहंकार रूप मन ही ठाकुर बनता है, वो भयंकर हो जाता है, दारुण के भयंकर। चाल का कुचाल करेगा। हमसे चाल को छोड़ करके काक के चाल, गिद्ध के चाल, चील के चाल और जो है कि यमराज के चाल कुचाल से चलेगा, यानी तुम्हारे जीव के घातक बन जाएगा, तुमको बंधन भोगाएगा। इसलिए कभी गाफिल नहीं होना, कभी जो है कि चाल कुचाल से नहीं चलना। अब ये जो है कुसंगियों को ठाकुर नहीं मानना, और जो है कि ये क्रोधी, इनके जाल में नहीं फंसना, विषयी जाल में नहीं फंसना, गुरुआ लोगों के जाल में नहीं फंसना। चाल कुचाल जो है कि अपने करना नहीं, दूसरे को कराना नहीं, नहीं तो ये भयंकर यमराज समान जो है कि ठाकुर बने हुए लोग तो ऐसे बिगाड़ेंगे कि चाल कुचाल करेंगे, कराएंगे। तो करके जो है कि अपने सुचाल सतमार्ग में चलना और अपना जीवन सफल करना, ये इसका भाव है। बांध मारी दंड सब ले ही, छूटे सब मतवाली हो। छूटे तब मतवाली, छूटे तब मतवाली हो। जब ही सावत आन पहुँचे, पीठ साठ भले टूटी है हो। 11 हमारे चौपाई। बांधी मारी दंड सब ले ही, छूटही तब मतवाली हो। जब ही सावत आन पहुँचे, पीठ साठ भल टूटी हैं हो। कह रहा है कि 11 और 12 चौपाई। गुरुआ लोग पहले उनके सिद्धांत बतलाते हैं। इंद्रियों के विषयों में वासना बांध करके तुमको मार लेगा, समाधि सिद्ध होने देगा नहीं, नाना योनि में डाल के नाना दुख तुम्हारे को देगा। तब सब तुम्हारी विषय मतवाली छूट जाएगी। नहीं तो ये मन को वैराग्य योग अभ्यास करके जीतो, बंध मुक्ति का कारण मन ही है। वो कहते हैं कि देखो अंत में यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, यमदूत उसको यमपास में बांधेंगे, डंडों से मारेंगे, सब उसके जो है छीन लेंगे। तब तुम्हारी जितनी जो है कि मतवाली था विषय का, वो सब छूट जाएगा। सावत आने पहुँचे, वो सावत जो है कि उनके यमदूत मरने के समय में उस जीव के पास में भयंकर मुख बना के आगे पहुँचे। फिर उसके पीठ में साटी सोंटा, लाठी, डंडे
फल कहीं खूब अच्छी तरह से टूटी हैं, खूब तोड़ेंगे, उसके पीठे में अपने लाठी तोड़ेंगे। एक लाठी टूटेगा दूसरा लेंगे, दूसरा लाठी टूटेगा तीसरे लेंगे, बस धमाधम उसके पीठ तोड़ेंगे और लाठी तोड़ेंगे। ऐसे काम करेंगे। इसलिए अभी चेतो कहते हैं अंत समय में जब इनके दूत आएंगे तुम्हारा प्राण खींचेंगे, तब तुम्हारे पीठ पर कोड़े मारेंगे और नाना प्रकार की तुमको यम यातना होगी। इसलिए पहले भगवान की भक्ति करो, साधन कर्म उपासना योग साध करके अपने जो है कि स्वर्ग में वैकुंठ में जाने का काम करो। ये गुरुआ लोगों ने बतलाया, अब गुरु निर्णय से बतलाते हैं। अब ये अध्यासी जीव सत्कर्म नहीं किया तो किसी को इसने जीवन में बांधा, किसी को मारा, किसी को दंड दिया और जो है किसी को लूटा, किसी को खटछुटा, कहीं चोरी किया, कहीं डकैती किया, कहीं बदमाशी किया, कहीं गुंडागर्दी किया। इस तरह से जो है कि धन संपत्ति बटोरा, जमीन जायदाद बटोरा, तब जो है खूब उन्मत्त हुआ, एक दिन मर गया निर्लज्ज, सब यहीं की यहीं टूट गई। अच्छा काम तो किया नहीं जीते तक, बांधने का, मारने का, लूटने का, खसोटने का, भोगने का, जो गिद्धे और चील का और जो है कि बाघ और भालू का काम किया, वो भी छूट गई, सब उसके मतवाली जहाँ की तहाँ रह गई। तब अब वही अध्यास इसको जो है कि पशु योनि, अंडज योनि, ऐसे ऐसे योनि में जा करके दुख भुगाता है और वही बांधा जाता है, मारा जाता है, डंडे पड़ते हैं, सब वो तड़पता है। तब उसके मतवाली उन्मत्तता सब छोड़ जाती है। जैसा इसने जो है कि दूसरे जीवों को सताया था वैसे ही सताया जाता है, वैसे ही फल भोगता है। जब ही जो है कि सावधानी पहुंचे, अब जब बदला लेने वाले आ पहुंचते हैं, शासक देने वाले, इसके पीठ में खूब ठोंठे ठोकते हैं, क्योंकि दुश्मनी वाले जब पहुंचे कभी रास्ते देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ मिलेगा ये, कैसे इसको पीटे मारे बदला लें। तो कभी कहीं मिल गए तो खूब उसके पीठ में जो है कि कोड़े लगा लगा करके अधमरा कर देते हैं, मार भी डालते हैं। और कहीं बदला लेने के समय में भी जो पूर्व जन्म के अदला बदला देना लेना है वो भी आ जाता है, फिर उसको भी जैसा उसने दुख दिया था वैसे बदला ले लेता है। उसके अध्यास, जब उसका अध्यास सन्मुख में आके पहुंच जाता है पूर्व वासना के अनुसार अदला बदला देने का, तब उसके अंग प्रत्यंग में खूब जो है कि प्रहार करके डंडे तोड़ते हैं। संजोग ही ऐसा पड़ जाता है, पूर्व का संस्कार बाकी है। अभी मनुष्य किसी प्राणी को दुख देता है तो नया संस्कार सिखाता है। अगर पशु पक्षी कृमि कीट की ओर से मनुष्य को दुख होता है तो पुराना कर्मफल जो है कि चुकता करता है। ऐसे जहाँ जहाँ इसके जो है कि सावत तो जो है कि जानवर को कहते हैं, यहाँ जानवर कहते हैं अध्यास चैतन्य जीव के पास में, उधर वो वाला भी चेतन, इधर वाला भी चेतन। तो जैसे जैसे वो प्राणी इसके सन्मुख में जो है कि घूमते फिरते किसी भी शरीर लेकर के पहुंचेंगे तो सुख दिया है तो वो भी सुख देगा, दुख दिया है तो वो भी दुख देगा। अदला बदली में जहाँ कहीं मुलाकात भेंट हो जाएगा वहीं जो है कि दुख देंगे। सुख देने वाले कम, दुख देने वाले अधिक होते हैं। ऐसे अदला बदला तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सत्कर्म करो, सर्वहितैषी बनो, सबके सहायक बनो, सबको जो है कि सुख दो, तब तुमको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जो है कि दुख दोगे तो बच नहीं पाओगे। इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी तुमको बदला चुकाना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में सत्कर्म करके जो है कि सच्चे मनुष्य बनो और अपना उद्धार अपने पुरुषार्थ से कर करके ये बंधन से छूट जाओ, ये भाव। ठाड़े लोग
कुटुम सब देखें कहें काहू के न छुटिए हो। एक तो निहुर पाँव पर बिनवे बिनती किए नहीं माने हो। 13 छोटे छोटे खड़े लोग कुटुम सब देखे कहे काहू के न छुटी है वो। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे बिनती किए नहीं माने हो। अब ये कह रहा गुरुआ लोग अपना बताते हैं, तब लोग कुटुंब सब ठाड़े देखेंगे मरने के टाइम में। कोई तुम्हारे को छुड़ा नहीं सकेंगे और किसी के कहने से तुम छूट भी नहीं सकोगे। जब यमदूत आकर के यम फांसी डालकर जीव को पकड़ते हैं और मुश्त बांध के यमलोक को ले जाते हैं, तब जीव बहुत करुणा करता है, पाँव पड़ता है यमदूतों, नाना प्रकार की विनती करता है, कहता है मुझको देने से मत निकालो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मेरी स्त्री से बोल लेने दो, मेरे पुत्र को देखने दो, मेरे भाई बंधु माँ बाप से मिल लेने दो, मेरा पैसा टका रुपया संपत्ति सब तपास लेने दो इत्यादि कहता है। परंतु यमदूत उसकी एक बात को भी नहीं मानते, बांध के ले जाते हैं। अथवा गुरु निर्णय से अब ये जो है संसार में आयु निश्चित है, शरीर छूटेगा ही, हमेशा हमेशा जो है कि जीते रहे ऐसा तो किसी का शरीर होता नहीं। आयु पूरा होते ही एक दिन शरीर तो नाश हो जाती है। जब मर जाता है, अब मरने को क्या है, बालक भी मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है, स्त्री भी मरती है, पुरुष भी मरता है, राजा भी मरता है, रानी भी मरती है, ज्ञानी भी मरता है, अज्ञानी भी मरते हैं। तब जो उनके आसपास में लोग कुटुंब हैं, तुम मरने के उपरांत तो वो सब खड़े खड़े देखते ही रहते हैं और क्या कर सकते हैं। कोई रोता है, अब कोई तड़पता है, कोई हाय हाय करता है, खड़े खड़े सब लोग कुटुंब देखते रहते हैं। अब किसी के कहने से भी जो है कि छूट नहीं सकता है, ना किसी कोई जो है कि वैद्य डॉक्टर छुड़ा सकता है, बता सकता है इसको मरने मत दो, इसको जलाते रहो, कहने से भी नहीं कोई, क्या किसी का हाजिर नहीं कहे काहू के न छुटिए, किसी के कहने से भी वो छूटेगा नहीं। हे यमराज जी इसको मत ले जाओ, हे यमदूतो इसको जो है बचने दो, कहने से भी क्या सुनेगा किसी का। न कोई यमराज आता है न यमदूत आता है, ये तो सब मन की भ्रांति है। जो मन में जमा हुआ जो अध्यास है, वासना है, वही त्रास देता है, वही जो है कि इधर उधर का भ्रम बनाता है। किसी कहने से भी ये छूट नहीं सकता है। चाहे रो, विलाप करो, गाओ, प्रार्थना करो, मनौती करो, आरती ही उतार लो, उससे क्या छूट नहीं पाएगा। मरने के टाइम तो मरेगा ही मरेगा, चाहे जो है कि अरबों खरबों का जो है कि क्यों न तुमने सजा के रखा हो, तो जो है कि खजाना का जो है तुम्हारा बिछौना क्यों न हो, सब छोड़ना ही पड़ेगा। जो है महल भी छूटेंगे, सब कुछ छूटेंगे, अधिकार छूट जाएगा। जब शरीर ही छूट गया तो और क्या रह गया। किसी के कहने से भी जो है कि मृत्यु नहीं छूट सकती, और जो है कि उसको कोई पकड़ने को तो आए नहीं, था कोई मानेगा कौन। एक तो निहुरी पाव पर बिनवे, एक तो निहुर करके वही मरने वाले के पाव पकड़ पकड़ के विनती करता है, हे जो है कि महाराज अभी मत मरिए, अभी रहिए, अभी जितने जल्दी शरीर मत छोड़िए, हे पिताजी अभी मत मरो। कौन पिता सुन रहे हैं कि कौन वहां पर, चाहे पांव पकड़ के जो है विनती करो, चाहे हाथ जोड़ के विनती करो, चाहे सिर नवा के विनती करो, चाहे साष्टांग दंडवत करो। न कोई यमराज है, न कोई जो है यमदूत है, न ईश्वर न भगवान, कोई सुनने वाला है। विनती किए नहीं माने, वो विनती करने से भी मरने वाला तो मानता नहीं, मर ही जाता है। उसको कोई जलाने वाला नहीं है,
रोने से नहीं मानता है, हंसने से नहीं मानते हैं, गाना बजाने से नहीं मानते हैं, वो अल्लाह बचाने से हरिओम हरिओम करने से भी नहीं कुछ होता है। अल्लाह अकबर करने से भी क्या होता है? मरने वाला मरेगा ही मरेगा, जाने वाला जाएगा ही। किसी की विनती से कोई मानने वाला नहीं है, किसी पर कुछ असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ गुरु के पांव पड़ने से भी नहीं होता है। किसी को बता दीजिए, हे गुरु ये हमारे पिता को बता दीजिए। अब गुरु कहाँ से, कि गुरु के हाथ में है कि बताएंगे? तो ये सब गुरु भी नहीं बता सकते हैं और कोई जो है दूसरे बचाने वाले नहीं है। तब ये अज्ञानी लोग ऐसे ही एक निहुर के पांव पड़ के विनती करते हैं, एक जो है कि हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक जो है कि साष्टांग लंबे होकर विनती करते हैं, एक पूजा ही करना शुरू कर देते हैं, एक आरती उतारने लग जाते हैं। तो ऐसे करने से भी मृत्यु नहीं मानती। जो होने वाला है वो तो हो रहा है, हो के छोड़ेगा, ये जो है कि कुछ मानेगा ही नहीं। तब जो है कि ऐसी अज्ञान दशा में भूले हैं, तो ऐसे जो है कि अंत समय में न करके अपने पहले से जो है कि वृत्ति शांत करो, संभालो। कहीं आशा वासा कल्पना अटकना भटकना कूद मत करो। शुद्ध साफ सरल कोमल व्यवहार करो, शुभ संस्कार टिकाओ, सर्वाध्यास मिटाओ, तो अपने आप ही मान जाओ। कोई दूसरे के मनाने से मानना नहीं, ऐसे अपने मन को निर्मल करके अपना कार्य सिद्ध करो, ये भाव है। अनचीने रयो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानवे हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। 15-16। अनचीने रहे न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानवे हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। गुरु वालों का भाव बतलाते हैं, जब तक इंद्रियों में ज्ञान प्रकाश है और उम्र क्षीण नहीं हुई, तरुण अवस्था है, तब तक योग करके मन को जीत कर परमात्मा को चिन्ह लो, तो आवागमन से रहित होगे, यम की यातना से बचोगे, अंत में ब्रह्मरूप हो जाओगे। और तरुण अवस्था में योग नहीं किया, परमात्मा को नहीं चीना, तो जब अंत में चोला छूटेगा तब कहीं पहचाने। कैसे पहचानोगे? लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले। केवट जो योगी हैं, जैसे जो है कि नदी को नाव से करके पार उतारने वाले केवट मल्लाह, तो योगी है यहाँ पर। इनके शरण में नहीं आए, कम के अभिमान और माया में भूले रहे, इसलिए इन जीवों को यम ने बांध के बुला लिया और कुछ बात नहीं पूछा, नाना प्रकार का दुख दिया। तो ये आपको भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा, ऐसा गुरुआ लोगों ने बतलाया। और शरीर संबंधी को ही अपने मान करके भूला, अपने आप को अनचीने का अनचीने, शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी चेतन पारक स्वरूप को चीना नहीं। अब अनचीने रहे और चिन्हारी किया नहीं पार के संत महात्मा गुरु के शरण सत्संग में जा करके जान पहचान निर्णय बोध विचार से स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो भी नहीं किया। जीवन भर अपने स्वरूप का ज्ञान हासिल नहीं किया। अब मरने के टाइम में कैसे जो है पहचानोगे चेतन स्वरूप को, पारक स्वरूप को? जो काम जीवन में और जो होश हवास रहते तरुणावस्था में ही करना चाहिए, वो तो किया नहीं। भोगों में या जो है जगत धंधा में, मतपंथ ग्रंथों की जो है कि उलझन में
दुनिया भर के जो है कि फरेव में जो है कि समय बिताया, अब मरने का टाइम आ गया। अब कैसे स्वरूप का ज्ञान होगा, कैसे सत्य का ज्ञान होगा, कैसे उद्धार होगा, कैसे छूटोगे? कभी नहीं छूटोगे। जो कुछ संस्कार टिका के रखे हैं वैसे गति होगा। तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, यहाँ के परिवार छूट जाएंगे, धन घर सब छूट जाएगा, मान प्रतिष्ठा छूट जाएगी, मत मंत्र छूट जाएगा, ग्रंथ छूट जाएगा, और तुम्हारे सब यहीं की रह जाएगा। तुमको जो है कि वही आवागमन का दुख भोगते रहना। अब लेने बुलाया, बात नहीं पूछे, जब बुला लिया और बात भी नहीं पूछा तो जो है कि जैसे जो है अब इधर सत्संग में उसको बुला लिया तो वो आता ही नहीं। अब बात पूछे तो बोलता ही नहीं। अब क्या सत्संग करेगा? वो तो कोई सत्संग के अधिकारी हुआ ही नहीं, इतना मदान्ध है